मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फनाटिक ट्रैवलर। दिस इज मोनिका। आई होप आप सब हैप्पी और सेफ्टी हो। अभी मैं वेट कर रही हूँ सूरज का, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है, तो मैंने सोचा सूरज आएगा तो थोड़ी सिकाई हो जाएगी बॉडी की। कोई उठा भी नहीं है क्योंकि अभी तो सिर्फ 6:30 हो रहा है और यहाँ तो सुबह 4 बजे उजाला हो गया था। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं चाय कॉफी का, उसके बाद तैयारी करेंगे ब्रेकफास्ट की, फिर यहाँ से निकलने। अभी ठंड बहुत तेज लग रही है क्योंकि धूप निकल नहीं पा रही। स्टार्ट हो गया निकलना बट निकल नहीं पा रही। थोड़ी देर मैंने बाहर वेट किया, धूप का हो नहीं आई तो फिर मैं अंदर आ गई और भैया को बोला चाय बनाने को। उसके बाद 7 तो बज गए, फिर 8 बजे तक ब्रेकफास्ट बन जाएगा, फिर 9 बजे तक हम लोग ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अब ब्रेकफास्ट के टाइम पर। पूरी सब्जी ब्रेकफास्ट नमक ठीक है। कर लिया हम लोगों ने ब्रेकफास्ट, सारे साथ में जाएंगे, जितने साथ में आए थे वो सारे साथ में जाएंगे। और अभी रजनीश जो हमारे गाइड है वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वो कह रहे थे साथ में नहीं करूँगा क्योंकि पहले गेस्ट खाएंगे उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो अब चलते उनको बुलाते फिर निकलते हैं। चले? किसका वेट कर रहे हो आप? खा लिया आपने? अच्छा नहीं चलो चलो आप धीरे धीरे, आपकी चलने की स्पीड बहुत कम है ना। मैं तो बेइज्जती कर दी सामने सामने। ठीक है भाई, सॉरी बाय बाय, जा रही हूँ मैं। अब नेक्स्ट ईयर आऊँगी फिर से। बाय बाय। जितनी मुश्किल चढ़ने में हो रही थी उससे भी ज़्यादा इजी उतरने में लग रहा है। मतलब यहाँ से वहाँ तक हम लोग आधे घंटे में गए थे और 10 मिनट में यहाँ आ गए। इस एक दिन के ट्रैक पे पतली हो गई मैं, लोअर सरक रहा है। यहाँ पे है एक छोटी सी वाटर स्प्रिंग। ट्रैकिंग का यही तो मजा है, वाटर स्प्रिंग के अंदर से निकल जाओ। पहाड़ वाली स्ट्रॉबेरी इतनी छोटी नहीं होती है। जब 10 कदम चल के आप थक जाओगे तो आएगा ये झील जगह, और मेन ट्रैक यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं, एक ऊपर है एक इधर, आपको इधर से जाना है।
वाला ब्रिज। ऐसे ठीक हो? बढ़िया रहा ट्रैक आपका। हो गया ट्रैक। अच्छा घंटी बजानी होती है? जा दो। पहुंच गए हम लोग अच्छे से। और आपका डंडा भी अच्छे से आ गया। अच्छे से आ गया और अच्छा काम भी अच्छा दिया वैसे, मैंने बोला था ना। ये डंडे यहाँ पे आके वापस करने हैं और ये घंटी बजानी है ट्रैक खत्म होने के बाद बस। और ये डंडे आप इन भैया से ले सकते हो। हाँ ले सकते हैं, ये 50 रुपए का है और इसका ये करता है 30 लाख का काम करता, नहीं तो हमारे गेस्ट से पूछ लो। हमने इनको ऑफर दिया तो इन्होंने ले लिया। अब ये अच्छा फील कर रहे हैं इसको डंडे को लेके। बाय बाय, सी यू। मतलब हमने स्टार्ट किया था 12 बजे और पहुँच गए थे 5:30, तो ऑलमोस्ट 6 घंटे। और नीचे उतरने में सिर्फ 3 घंटे। 9:30 स्टार्ट किया था और 1 बजे एक वो जो बीच में गैप आया वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ एक जो ट्रैकर थे उनके पैर में कुछ इशू हो गया, तो हम लोग वेट कर रहे थे। बट ऐसे 3 घंटे। धर्मशाला में हम लोग बस का वेट करते करते थक गए इसलिए। हाँ ये प्लान ये है कि हम लोग पहले यहाँ से ऊना जाएंगे। ऊना से हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए, इसलिए पहले आइसक्रीम, उसके बाद ऊना बस से, फिर ट्रेन से दिल्ली। सॉफ्टी खा लिया बट मन नहीं भरा इसलिए फालूदा। हम लोग का प्लान था यहाँ पे जो मॉल था हमारे होटल के सामने मैक्सिमम, वहाँ पे कुछ लंच करने का, बट क्योंकि आज यहाँ वोटिंग है तो सब कुछ बंद है। मतलब मेरी फेवरेट शॉप जहाँ से लेमनेड मिलता है वो भी बंद है, तो अब ऊना में कुछ खाएंगे। ऊना से सिर्फ 20 किलोमीटर पहले हम लोग और बस का टायर पंक्चर हो गया, तो अब यहाँ पे फालतू में वेट कर रहे हैं। वो रही बस। घूम फिर के वापस आ चुकी हूँ मैं दिल्ली, जैसा कि आप पीछे देख के सारी चीजें पहचान सकते हो। पर अभी मुझे और भी काम है, जैसे कि ग्रोसरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ वापस आके, क्योंकि इतने दिन से घर बंद था। बट ग्रोसरी पे जाने से पहले मैं आपको कारेरी लेक तक पहुंचने की छोटी मोटी चीजें बताऊंगी, जैसे कि कैसे पहुंचना है, क्या क्या लेके जाना है और कितना टाइम लगेगा। कारेरी लेक तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट बस टू धर्मशाला, फिर उसके आगे कारेरी विलेज। दूसरा पठानकोट तक ट्रेन और उसके आगे बस जो लेता है 2.5 घंटे, और फिर धर्मशाला से कारेरी विलेज। और लास्ट आता है आपकी खुद की कार, जो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आप पूरी जर्नी कार में एंजॉय करते हुए जा सकते हो। मैंने बस लिया था क्योंकि हम लोग को ऑफिस करके जाना था, तो हमने फ्राइडे नाइट की बस ली थी और हम लोग सुबह सुबह वहां पहुंच गए। तो अब धर्मशाला पहुंच के ये चीजें और भी डिवाइड हो जाती हैं। जैसे अगर आप खुद से जाते हो खुद की गाड़ी से और सोचते हो कि खुद ही ट्रैकिंग करोगे, तो आपको होटल, ऊपर कैंपिंग, खाना पीना और खुद से रास्ता बनाना, क्योंकि वो रास्ता पहाड़ों वाला रास्ता है, तो आप कहीं भी खो सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आता है आप किसी एक ट्रैकिंग कंपनी को हायर कर लो और वो आपकी सारी चीजें मैनेज करेंगे, जैसे कि मैंने किया था। मैंने कैंपिंग कर से कांटेक्ट किया और वहां पे मिले मुझे रवि भैया, जिन्होंने मेरी सारी चीजें मैनेज की, और हमारे टूर गाइड रजनीश भैया ने सब कुछ अच्छे से एंजॉय कराते हुए हम लोग को ऊपर तक पहुंचा दिया, और जिसमें मुझे देने पड़े सिर्फ 2500 रुपीज। और अगर यही आप खुद से करते हो तो आपको धर्मशाला से ऊपर कारेरी विलेज तक 1500 वन साइड के लिए कैब लेनी होगी, तो आपका 3000 तो यही लग गया और ऊपर कैंपिंग का लगेगा। इसलिए
ये बेस्ट लगा मुझे। 2500 में धर्मशाला से कारेरी विलेज, ऊपर खाना पीना, पूरा एंजॉय करना और नेक्स्ट डे वापस आना। तो मुझे तो ये सबसे बेस्ट लगा। बट ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है कि आपको बजट ट्रैवल करना है या खुद से सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए कारेरी विलेज पहुंचना है। अब आते हैं कारेरी लेक के छोटे मोटे पॉइंट्स जो आपको ध्यान देने हैं अपने ट्रैक के टाइम पे। फर्स्ट आता है कि आपको गाइड के पीछे पीछे ही चलना है। एक बार गाइड पीछे हो गया और मैं नीचे जाने लगी, भैया ने बोला नीचे नहीं जाना है, इस साइड जाना है ऊपर को। तो फिर मैंने रूट अपना चेंज किया। तो गाइड के पीछे पीछे और उसकी सारी बात माननी है। दूसरा, नीचे से ही आपको अपने इंस्टेंट एनर्जी के लिए चीजें लेनी है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, पानी का एक बोतल काफी है क्योंकि रास्ते में बहुत सारे आपको पानी के सोर्स मिलेंगे जो पहाड़ों से ही आता है और बहुत ज्यादा मिनरल से भरा हुआ होता है। तो हेल्दी होता है वो पानी और साफ सुथरा भी। और हाँ, सामान अपना ले जाना क्योंकि ऊपर सारी चीजें ट्रिपल दाम पे मिलेंगी, क्योंकि वो उनका पॉइंट भी सही होता है। वो या फिर घोड़ा हायर करते हैं, घोड़ा ऊपर तक पहुंचाता है तो उनको घोड़े को पैसा देना होता है, मतलब घोड़े के मालिक को। और उसमें उनकी मेहनत भी लगती है क्योंकि नीचे से सारा सामान आता है। तो वो वैलिड पॉइंट है कि वो ज्यादा पैसे लेते हैं। अगर आप अपना ले जाते तो आपके पैसे बचेंगे। जैसे कि मैं लेकर गई थी, बट मेरा तो आधे में ही हालत मेरी खराब हो रही थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, इसलिए मैंने सब कुछ खा के खत्म कर दिया। फिर ऊपर मुझे ट्रिपल दाम पे सब कुछ लेना पड़ा। और एक सेट कपड़ा रख लेना, क्योंकि पानी देख के तो किसी का भी मन करेगा ना अंदर जाने का। मेरा मन नहीं किया, मतलब मेरा मन करता है, पानी देख के मैं पागल हो जाती हूँ, बट इतना ठंडा पानी था कि मैं अंदर गई ही नहीं। तो बस ये सारी चीजें ध्यान में देके आप ऊपर को निकल जाओ और फिर अच्छे से सारा लेक घूम के आगे पीछे सब कुछ, वहां से व्यू बहुत अच्छा आता है सनसेट का, सब देख के नेक्स्ट डे वापस आना है। मतलब ये पूरी ट्रिप आपकी होगी 2 से 3 दिन की। मेरी ज्यादा की थी क्योंकि मैं हमारे ग्रुप में एक बंदे की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए हमें बस फिर ट्रेन और ऐसे ऐसे करके आना पड़ा ताकि उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ग्रुप में जाते हो तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं। कितनी गर्मी है यहाँ पे। अब मैं निकलती हूँ ग्रोसरी करने और आप इस वीडियो को एंजॉय करिए एसी में बैठ के। बट एंजॉय करते करते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे चल के बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है अलग अलग जगहों की। साथ ही साथ इस व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करें, कमेंट करें और फैला दें, आग लगा दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, घूमते रहिए, खुश रहिए।